वेलकम बैक अगेन इन दिस प्रोजेक्ट। और हम बात करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के जो कि क्रूड एप्लीकेशन सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट है, मैं जरा इसको लॉगिन करता हूँ और अभी 1 2 3। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र नेम भी आ रहा है कि अभी 1 2 3 नाम का कोई है जो कि इस प्रोजेक्ट को अभी यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली प्रोजेक्ट ये क्या है, कैसे वर्क कर रहा है और क्रूड सिस्टम क्या होता है, वो सब जानने के लिए आप प्लीज़ हमारी वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको बता दे तो आप फर्स्ट ट्यूटोरियल देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट का, जो कि है देखो, अगर आप अपने जैसे यूट्यूब पर आएंगे और सिंपली आप जैसे डालते हैं यहाँ पर क्रूड, जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे DBMS और क्रूड एप्लीकेशन सिस्टम प्रोजेक्ट, तो आपको देखेगा कि DBMS क्रूड एप्लीकेशन सिस्टम प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है पूरा इस प्रोजेक्ट को बताया गया है कि एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है, DBMS क्या होता है, क्रूड क्या होता है, कैसे डाटाबेस के साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो सब कुछ बताया गया। प्लीज़ आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ ये जो वीडियो है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये 4th वीडियो और 3 ट्यूटोरियल आपको यहीं मिल जाएंगे। देखो ये है 1 2 और 3। ठीक है, ओके, तो आप इन्हें भी देखिए। ठीक है, ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि हमने क्या क्या कर लिया था लास्ट 3 ट्यूटोरियल में। इंट्रोडक्शन देख लिया था फर्स्ट वीडियो में, सेकंड हमने होम पेज बनाया था और इस तरह का हमने डाटाबेस शो कराया था अपने इस वेब पेज पर। और सिंपली हमने जो सेकंड एंड थर्ड वीडियो जो था उसमें हमने क्या किया था, एक फॉर्म बना लिया था हीरा। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे जो सिलेक्ट क्लास कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली, और यहाँ से सेव कर सकते हैं। बट अभी ये सेव नहीं होगा क्योंकि save.php नाम की जो हमने फाइल अभी बनाई नहीं है सिंपली। ठीक है, तो इससे हम कैसे सेव करते हैं अपने डाटाबेस में, यानी कि हम अपने डाटाबेस में कैसे सेव करते हैं वो सब देखने वाले। और प्लस हम देखेंगे कि इसका जो हम डिलीट है, इस डाटा को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं अपने इस वेब पेज से, यानी कि अपने डाटाबेस से। ठीक है, ओके, अगर हम बात करें अगर इस फॉर्म की, और इस फॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं और कैसे वैल्यू ऐड करना है वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। और सिंपली यहाँ से डिलीट करेंगे। ठीक है, और एडिट है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर मैंने एडिट भी बताया तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और मैं अपने VS कोड में आऊँगा। और मैं बताना चाहता हूँ अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप प्लीज़ लास्ट के 2 ट्यूटोरियल एटलीस्ट देख ही लीजिए, क्योंकि उसमें बेस है कि हम किस तरह से इस तरह का वेब पेज तैयार कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपने अभी तक एक्जाम सर्वर को ऑन नहीं किया तो प्लीज़ आप उससे स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बैक ऑन योर VS कोड, एंड इसमें हम बात करेंगे कि save.php नाम की जो फाइल थी जिसमें हम अपना पूरा कोड इस फॉर्म को सेव कराने के लिए कोड लिखने वाले हैं, वो रहने वाला PHP और कुछ SQL की क्वेरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें save.php नाम की एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। और ठीक है, जस्ट ठीक है, अब इसके लिए हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी और सिंपली एंड। ठीक है, ओके, एक मैंने PHP सेंटर लिख लिया और $साइन एंड यहाँ पे एक पहले नेम लेते हैं, नेम वेरिएबल क्रिएट करते हैं सिंपली। और जो मैंने मेथड ले रखा है वो पोस्ट ले रखा है, तो मुझे पोस्ट मेथड लेना पड़ेगा, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल, जो एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं सिंपली। ठीक है, और ज़रा मैं चेक करता हूँ जो मैंने अपना जो फॉर्म बनाया हुआ है एक्चुअली उसमें जो नेम एट्रीब्यूट है मैंने एस नेम पास कराया हुआ है। ठीक है, ओके, और जस्ट आप इधर आओ और एस नेम। ठीक है, और जस्ट Ctrl+C करूँगा एंड Ctrl+V, क्योंकि मुझे जो मेरे एट्रीब्यूट है 4 हैं तो मैं 4 ही पास कराने वाला हूँ सिंपली। ठीक है, ओके, 4 वेरिएबल क्रिएट करने वाला हूँ, यानी कि ठीक है, ओके, एस नेम एंड एस एड्रेस। ठीक है, ओके, आप इधर आओ और एस एड्रेस। ठीक है, और जो मेरा थर्ड है वो ज़रा मैं चेक करता हूँ क्या है, एस एड्रेस, ओके, एंड जो वैल्यू ID नेम रिसीवर रहने वाला है सिलेक्ट। ओके, इधर आओ आप, ओके, कहाँ पे एस यानी कि CID। ओके, CID पास करा हुआ है मैंने, CID। ओके, इधर आओ और सिंपली CID एंड यहाँ पर आओ और एस फॉन्ट। ठीक है, जस्ट Ctrl सेव कीजिए और ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ जो मेरा लास्ट था एस फॉन्ट, मैंने सब कुछ चेंज कर लिया सिंपली। ठीक है, ओके, Alt Z करिए और Ctrl सेव कीजिए। और इसके लिए हम PHP लिखनी पड़ेगी फिर से, और इसके लिए हमें क्वेरी चलानी पड़ेगी। उसके लिए हमें फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड और config.php नाम की फ़ाइल। ठीक है, config और .php।
ठीक है। इतना करने के बाद ये पता क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने अपना कनेक्शन बना के रखा हुआ है सिंपली इस फाइल में, ठीक है। ओके, सेव.php फाइल में वापस आइए और हमें यहाँ पे SQL की क्वेरी चलानी पड़ेगी और $SQL, ठीक है, सिंपली ओके। और सिलेक्ट कमांड का यूज ना करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे इंसर्ट का, क्योंकि हम डाटा इंसर्ट करा रहे हैं सिंपली, ठीक है। इंसर्ट इनटू और इनटू, ठीक है। और मुझे यहाँ पे स्टूडेंट नाम की जो मेरी टेबल है, मैं जरा आपको डाटाबेस चेक करा देता हूँ, ठीक है। और जस्ट आप इधर ही आइए और सिंपली लिखिए यहाँ पे लोकल होस्ट और वेलकम टू एग्जाम और सिंपली यहाँ पे PHP माई एडमिन और स्टूडेंट और सिंपली जो मेरे 4 कॉलम नेम है, यहाँ पे हम कॉलम नेम पास कराने वाले हैं, ठीक है। और ये रहने वाला है एस नेम सिंपली एंड उसका एस एड्रेस एंड सेकंड इज और सॉरी थर्ड इज क्लास N उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर। और यहाँ से हमें वैल्यूज नाम का एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा सिंपली, और यहाँ पर आप आओ, ठीक है। इतना करने के बाद देखो अभी इतना आपने कर दिया है और मेरा डाटाबेस ओपन हो गया होगा फ़िलहाल इधर। और जो हमने डाटाबेस यूज करा होगा वो करा होगा आपका क्रूर नाम के इस डाटाबेस में आइए और ठीक है, क्रूर सिस्टम। और यहाँ पे जो टेबल है स्टूडेंट नाम की, जस्ट आप क्लिक करिए SID नेम और हमें नेम चाहिए और S एड्रेस एंड S क्लास एंड फ़ोन नंबर जो कि मैंने पास करा दिए हैं सिंपली, ठीक है, ओके। लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें कुछ फास्ट हो तो उसके लिए आपको यहाँ भी चेंजेस करने पड़ेंगे, देखो अलग अलग। और यहाँ पे मैं करना चाहूँगा नेम एड्रेस, ठीक है, एंड उसका क्लास एंड उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, ओके। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है सिंपली यहाँ ये सिंगल क्वाइटेशन का यूज़ करना है, ना कि डबल, ठीक है। ये मुझे सिंगल क्यों यूज़ करना है प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, एक्चुअली इसलिए करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मुझे नेम देना पड़ेगा और सिंपली आपको इधर ही आना पड़ेगा और आल चेक करता हूँ और सिंपली ओके $ऑफ एड्रेस, ठीक है, ओके। जस्ट फिर से कॉमा एंड जस्ट मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ एक्चुअली, Ctrl+C कीजिए एंड यहाँ पर आइए आप फॉर सिंपली Ctrl+V, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ओके, ठीक है। S एड्रेस एंड क्लास, ठीक है, ओके। एंड आप इधर आइए और सिंपली फ़ोन नंबर, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से अपना कॉमा रिमूव कीजिए। लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ नेम एट्रीब्यूट है जो कि हमारा सिलेक्ट यूज किया है हमने अपनी क्लास में। तो यहाँ पे देखिए नेम एट्रीब्यूट जो हमने पास करा है, अभी कुछ नहीं पास करा है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लास पास करा लूँगा, ठीक है, और कंट्रोल सेव करूँगा। तो मुझे सेव.php में भी जो यहाँ पे हमने मेथड यानी लिया है पोस्ट, उसके अंदर हमें क्लास पास कराना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर आइए $ऑफ रिजल्ट सिंपली, और यहाँ पर लिखिए आप MySQL एंड क्वेरी, और सिंपली ये PHP की स्टैंडर्ड कमांड होती है, ठीक है, कौन करें। और सिंपली यहाँ पर आइए और यहाँ पे लिखिए आप SQL, ठीक है। और अगर ये क्वेरी फेल होती है तो कोड डाई हो जाए और मैसेज प्रिंट हो जाए, क्या हो जाए वो ये रहना चाहिए कि क्वेरी फेल, ठीक है, ओके। इतना करने के बाद आप जस्ट इधर आइए और सिंपली इतना करने के बाद आपको ये फाइल क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो हम करते हैं और MySQL एंड क्लोज, और यहाँ पे मुझे कनेक्शन पास कराना पड़ेगा, ठीक है, ओके। इतना करने के बाद और अब आप चेक कीजिए कि एक्चुअली आपका जो कोड है काफ़ी चल रहा है कि नहीं, ठीक है, ओके। तो सिंपली मैं डालूँगा अभिषेक इनको मार, ठीक है, ओके। एंड एड्रेस डालता हूँ मैं मथुरा,
ठीक है, एंड उसका क्लास डालता हूँ BCA एंड फ़ोन नंबर 7906948573। जस्ट मैं इसको सेव करूँगा और ये देखो सक्सेसफुली आपके डाटाबेस में सेव हो गया होगा और यहाँ पर कोई भी आपकी एरर नहीं है। ठीक है, देखो जस्ट मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा और ये देखिए अभिषेक कुमार मथुरा NID एरा एंड 7906948573 जो भी है। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्म है एक्चुअली डाटाबेस से कनेक्ट हो गया और इसमें वैल्यू आपकी स्टोर हो रही हैं। ठीक है, ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पेज इस तरह का नहीं दिखे, बल्कि मुझे ये वाला पेज दिखे। जैसे ही यहाँ से आप फॉर्म को सबमिट करें, सेव करें, वैसे ही आप form.php नाम की फाइल में आ जाए, ऐसा कुछ दिखे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेडर से फंक्शन का यूज करना पड़ेगा सिंपली। ठीक है, रीडायरेक्ट होने के लिए। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप इधर ही आइए और हेडर लिखिए सिंपली, हेडर। ठीक है, और इस फंक्शन को क्लोज कीजिए और सिंपली यहाँ पे लिखिए लोकेशन। ठीक है, ओके, इतना करने के बाद देखो आपने जो home.php नाम की फाइल खोल के रखी है, ओपन करके जस्ट इस URL को सिंपली कॉपी मारिए। ठीक है, ओके, Ctrl+C एंड आप इधर ही आइए और Ctrl+V। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल सेव कीजिए और जस्ट आप एड रिकॉर्ड पे आइए, पेज को रिफ्रेश कीजिए और सिंपली यहाँ पे डालूँगा आकाश एंड एड्रेस इज दिल्ली। ठीक है, एंड क्लास डालता हूँ आपका BTech एंड उसका मोबाइल नंबर डालता हूँ कुछ भी डमी। ओके, जस्ट मैं सेव करता हूँ और देखिए आप। ठीक है, आप यहाँ पर आ गए। तो ये हमें इस तरह से कोड लिखना था, लेकिन एक्चुअली मैं इनलाइन डिलीट कैसे कर सकता हूँ इस रिकॉर्ड को। जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे डिलीट करूँ तो मुझे रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए और मैं वापस इधर ही आना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए मेरा ये पेज बन गया और ये कंप्लीट एक वैलिड कोड है। ठीक है, ओके, एक काम करते हैं, आप इधर ही आइए और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके डाटाबेस में यूनिक है उससे पास कराना पड़ेगा इस डिलीट में। ठीक है, उसको सपने तो हो नहीं रहे कि एक्चुअली आप इसे डिलीट कर रहे हैं तो आप यही डिलीट करना चाहते हो, तो हमें कुछ ना कुछ तो एक्चुअली पास कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, उसके लिए हम पास करा लेते हैं स्टूडेंट ID, क्योंकि वो ही यूनिक रहने वाला है हर टाइम। ठीक है, जब भी आप डाटा पास कराएंगे तब। ठीक है, ओके, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी। और सिंपली यहाँ से आप जो ID पास कराना पड़ेगा $ID और सिंपली इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर आपको PHP सिंटैक्स का यूज करना पड़ेगा सिंपली, और यहाँ पर आप करिए इको। ठीक है, एन $of_row। ठीक है, और आपको इतना करने के बाद आप देखो यहाँ पे क्वाइटेशन का आप ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे मैंने डबल ले रखा है और यहाँ भी डबल, तो मुझे यहाँ पे सिंगल क्वाइटेशन का यूज करना पड़ेगा और SID सिंपली। ठीक है, और यहाँ पर मुझे सेमी कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जस्ट मैं आप इधर ही आऊँ और जस्ट इस पेज को रिफ्रेश करूँ, जैसे देखो मैं डिलीट करूँगा तो यहाँ पर एक ID पास होगी। सॉरी, आप इधर ही आइए एडिट पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे SID यानी कि ID 1। ठीक है, 1 पास हुई है सिंपली। ठीक है, अब देखो आप अपने डिलीट inline.php नाम की फाइल में आइए आप। ओके, इधर ही, और यहाँ पे हम मेथड इस देखो हमें URL में अगर दिखता है कुछ, ठीक है, जब हम क्लिक करते हैं और आपको URL में कुछ दिख रहा है तो उसका मतलब है कि उसका जो मेथड लिया गया होगा वो एक्चुअली गेट लिया गया होगा, ना कि पोस्ट। ठीक है, ओके, आप इधर ही आइए और सिंपली $ID इक्वल, और सिंपली यहाँ पर आप $गेट का यूज़ करेंगे अब। ठीक है, और मैंने बता दिया एक्चुअली क्यों हम गेट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ID सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये कनेक्शन इंक्लूड कराना पड़ेगा सिंपली config.php नाम की फ़ाइल। ठीक है, ओके, और इतना करने के बाद एक्चुअली आपको SQL की कमांड लिखनी पड़ेगी, SQL, और सिंपली यहाँ पर आपको कैप लॉक ऑन करते हुए डिलीट, आप इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और स्टूडेंट नाम का जो डाटाबेस है आपका स्टूडेंट, यहाँ पे देखो वेयर क्लोज का यूज़ करना पड़ेगा, फ्रॉम और स्टार और स्टूडेंट और वेयर। ठीक है, ओके, अगर आपको वेयर क्लोज सही से सीखना है तो आप हमारे MySQL ट्रो सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, ओके, और सिंपली आपको लिखना पड़ेगा SID और डॉलर, ब्रैकेट लगाने के बाद आपको डॉलर लिखना पड़ेगा और ID। ठीक है, यहाँ से जो भी पास कराए, यहाँ पे आपने ये लिखा हुआ है डाटा डिलीट हो जाए, लेकिन वही डाटा डिलीट हो जहाँ पे जो ID पास हो रही है आपकी URL में वही। ठीक है, ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे ID 1 पास हुई थी यहाँ पर सिंपली, तो वो 1 ID एक्चुअली यहाँ पे पास हो जाएगा, यहाँ पर पास हो जाएगा, लेकिन 1 ID जो पास होगी
उस वही वाला डाटा एक्चुअली आपका डिलीट होगा, सिंपली ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे सिंपली आपको रिजल्ट कर देना है और क्वेरी चलानी है एक्चुअली आपको PHP की रिजल्ट और MySQL एंड आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाइए, लेकिन जो PHP क्वेरी होती हैं काफ़ी अच्छी और काफ़ी फास्ट होती हैं, ठीक है। तो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप PHP के साथ ही डाटाबेस को सीखें, ठीक है। तो यही रीज़न होता है बेसिकली, ठीक है। ओके SQL और यहाँ पे आऊँ और लिखो और फंक्शन को डाई कर दो, सिंपली क्वेरी फेल, ठीक है। ओके ठीक है, इतना करने के बाद आपने इतना कर दिया और सिंपली आपको इस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा और कनेक्शन नेम कौन, ठीक है। ओके ज़रा चेक करते हैं कि मेरा जो कनेक्शन है और सक्सेसफुली ये मेरा जो आइटम यानी कि स्टूडेंट रिकॉर्ड है वो डिलीट हो रहा है कि नहीं। जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, जस्ट मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा और ये कह रहा है कि डबल क्वाइटेशन मार्क, ओके लाइन नंबर 4। ओके देखो हमने कहाँ प्रॉब्लम करी है और यहाँ पे मुझे देखो क्वाइटेशन के अंदर इसे पास कराना पड़ेगा, ठीक है। ओके जस्ट कंट्रोल सेव कीजिए और जस्ट मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा और आप इधर ही आइए और जस्ट रिफ्रेश करिए और जस्ट मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा और फिर से कह रहा है कि ये एरर है। और एरर क्या है, यस सॉरी गाइस, एंड मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे देखो हमने एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है। तो वेरिएबल बनाया था तो एक्चुअली मुझे इक्वल साइन तो लगाना ही पड़ेगा, कुछ भी करो आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ वहाँ पर मुझे इक्वल साइन तो लगाना ही पड़ेगा सिंपली, ठीक है। ओके इतना बड़ा एरर आ रहा है और क्यों आ रहा है ज़रा चेक करो। लाइन नंबर 3 config.php, यस देखो यहाँ पे गलत क्यों हुआ है एक्चुअली config, ठीक है। और ing नॉट ing, कंट्रोलर सेव कीजिए और जस्ट पेज को फिर से रिफ्रेश कीजिए। ओके यस देखो ये जो है अब मेरा पेज यानी कि बिल्कुल एरर फ्री है और आप जस्ट इसको रिफ्रेश करिए पेज को और देखो यहाँ से डाटा रिमूव हो गया है, देखो यस देखो फिर से ये रिमूव हो गया होगा, ठीक है। जैसे इसको पेज को रिफ्रेश करिए, ठीक है। ओके लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं डाटा को डिलीट करूँ और रिकॉर्ड को डिलीट करूँ तो सिंपली आप इसी पेज पर आने चाहिए। तो उसके लिए सिंपली मुझे save.php नाम की फाइल में आइए और सिंपली इसको Ctrl+C कीजिए और इस पेज इसी जो हमने हेडर बनाया हुआ है सिंपली आप इधर आइए और आप यहाँ पे Ctrl+V कीजिए, ठीक है सिंपली, और Ctrl+S सेव करते हैं और आप ये देखिएगा आप, ठीक है। जस्ट आप रिफ्रेश करिए पेज को और जैसे मैं इसको डिलीट करूँगा और ये देखिए आप, ठीक है, जिसको मैं डिलीट कर दूँगा और देखो नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं फिर से और अभिषेक एंड KUMAR, ठीक है। ओके एंड एड्रेस इज टूला, ठीक है। थोड़ा अच्छा डाटा सेव कराता हूँ, ठीक है। टूला एंड क्लास इज BCA एंड 79069485573। जस्ट इसको मैं सेव करूँगा और ये देखिए अभी, ठीक है। और आप डाटाबेस में देख सकते हैं, ठीक है। इसको फिर को रिफ्रेश करूँगा तो डाटाबेस में भी एक ही रिकॉर्ड दिखेगा आपको, ठीक है। देखो ठीक है, तो एक किस तरह चीज़ें हो रही हैं आपको पता चल रहा होगा एक्चुअली क्रूड सिस्टम क्या है वो आपको अब पता चल रहा होगा। एक्चुअली हमने डाटा को क्रिएट कर लिया है, डिलीट भी कर लिया है बेसिकली और रीड भी कर लिया है सिंपली। अब हमारा रह गया अपडेट, ठीक है। तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसका जो टाइम आएगा तब करेंगे, ठीक है। ओके तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।